हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कांस्टेंट हेड फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट के बारे में। इससे पहले जो है हम कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली परमेबिलिटी ऑफ सॉइल जो है कि कितनी आसानी के साथ किसी सॉइल के अंदर या पोरस मीडिया के अंदर लिक्विड मूव कर सकता है, इसको हम परमेबिलिटी कहते हैं सॉइल की। और लेबोरेटरी में सॉइल की परमिएबिलिटी निकालने के लिए हम दो मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट और फॉलिंग हेड, या इसको वेरिएबल हेड परमिएबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हेड ऑफ वाटर है वो वेरी करता रहता है टाइम के साथ और फॉल करता है। तो कांस्टेंट हेड टेस्ट ऑलरेडी जैसे बताया था कि ये कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए सूटेबल है, और फॉलिंग हेड टेस्ट जो है वो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए सूटेबल होता है। तो कांस्टेंट हेड टेस्ट में हमारे पास दो पीजोमीटर्स होते हैं और उनके हेड का डिफरेंस हम लेते हैं H1 और H2, और ये कांस्टेंट हेड टेस्ट जो है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए सूटेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वॉइड्स ज़्यादा होते हैं और जिसकी वजह से वाटर फौरन सीप कर जाता है। इसी वजह से हम कांस्टेंट हेड टेस्ट में जो है कांस्टेंट डिस्चार्ज मेंटेन रखते हैं, ताकि जितना इनफ्लो है उतना ही आउटफ्लो हो और हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकें। अगर हम यहाँ पे जो टैंक है इसके अंदर अगर वाटर का फ्लो बंद कर देंगे, डिस्चार्ज स्टॉप कर देंगे, तो वो फौरन सीप करके जो है बाहर निकल जाएगा, अगर यहाँ पे ग्रेवल्स है एज अ सैंपल यहाँ पे रखे हुए हैं। इस वजह से हम कांस्टेंट हेड टेस्ट में जो है ये कंटिन्यूस डिस्चार्ज रखते हैं। अब जब हम फॉलिंग हेड टेस्ट में आएंगे तो यहाँ पे तो वॉइड्स बहुत छोटे होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो इसमें जो परमिएबिलिटी का रेट होता है, सॉइल की परमिएबिलिटी होती है, वो बहुत कम होती है, और इसमें हम फॉलिंग हेड टेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम बेसिकली इस सॉइल सैंपल को जो है हम इस सिस्टम के अंदर रख देते हैं, और इसके बाद जो है हम यहाँ पे वाटर को फ्लो कराते हैं, और उसके हेड के फॉल को हम मेजर करते हैं कि टाइम के साथ सपोज पहले H1 था, फिर फॉल करके H2 हो गया। इस तरीके से हम इस टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। तो इस तरीके का ये मोल्ड होता है। इस मोल्ड के अंदर हमें जो है अपने सॉइल सैंपल को रखना है। अगर सॉइल सैंपल हम जो है फील्ड से अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल लाए हैं, तो डायरेक्टली उसको इस शेप में कट करके इसमें मोल्ड में रख देंगे, और ऊपर से दो पोरस, ऊपर और नीचे दो पोरस डिस्क लगाएंगे, जिस तरीके से हमने कांस्टेंट हेड टेस्ट में भी किया था। इसी तरीके से हम फॉलिंग हेड टेस्ट में भी ऊपर और नीचे दोनों तरफ पोरस डिस्क लगाएंगे। और अगर हम डिस्टर्ब सॉइल सैंपल लाए हैं, तो हमें कोशिश करनी है कि हम उसको कॉम्पैक्ट करें फील्ड डेंसिटी के हिसाब से। जितना फील्ड में डेंसिटी थी उसके आसपास उसकी डेंसिटी आ जानी चाहिए, और तब हम ये टेस्ट कंडक्ट करेंगे। तो ये जो पोरस मीडिया है, ये पोरस डिस्क जो है हमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ लगा देनी है। इसके बाद हम इस सॉइल सैंपल को ले जाके असेंबली में रख देंगे। असेंबली इस टाइप की होगी फॉलिंग हेड टेस्ट की, जिसमें सिर्फ एक स्टैंड पाइप होगा, इसमें पीजोमीटर नहीं लगे होंगे, और इसी स्टैंड पाइप की मदद से हमें जो है ये रीडिंग्स H1 और H2 की हासिल करनी है। अब जब हम स्टार्ट करेंगे, इनिशियली स्टार्ट करेंगे इस टेस्ट को, तो तब हमें इसमें करना ये होगा कि हम इस सॉइल को पहले सैचुरेट करेंगे वाटर से। इनिशियल स्टेज में हम इसको टेस्ट करने से पहले सॉइल को सैचुरेट कर देंगे वाटर से। ये ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि अगर हम सैचुरेट नहीं करेंगे तो ये फाइन ग्रेन सॉइल है, ये वाटर को होल्ड करेगी, रिटेन करेगी, तो जितना इनफ्लो इधर से आ रहा है उतना आउटफ्लो हमें नहीं मिलेगा। कुछ जो है जो वॉइड्स होंगे उसके अंदर वाटर रिटेन हो जाएगा। तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए कि कोई भी पार्टिकल वाटर का वाटर वाटर जो है इसके अंदर रिटेन ना हो सॉइल के अंदर, तो इसको हम पहले ही से सैचुरेट कर देते हैं। और सैचुरेशन का मतलब आप समझते हैं कि जितनी भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर हो जाएगी, और वॉल्यूम और कोई भी उसके अंदर वॉइड अनफिल्ड नहीं रह जाएगा, सारे वॉइड्स को वाटर से फिल कर दिया जाएगा।
तो इस केस में जो भी वाटर ऊपर से फ्लो होके आ रहा है, वो आउटफ्लो की फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो इसीलिए इस टेस्ट में हम पहले क्या करते हैं, इस सॉइल को सैचुरेट कर लेते हैं। उसके बाद जब हम टेस्टिंग स्टेज में आते हैं तो ये इस तरीके के इस कंटेनर में हम इसको रख देते हैं, जिसमें ऑलरेडी वाटर मौजूद होता है। और ये जो स्टैंड पाइप है, ये पाइप जो ऊपर दिखाई दे रहा है, ये स्टैंड पाइप कहलाता है। इसकी रीडिंग हम नोट करेंगे डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे, और उसके हिसाब से हम यहाँ पे एक जैसे नेक्स्ट, हाँ, तो इनिशियली अगर हमारे पास स्टैंड पाइप में जो वाटर कॉलम था या लिक्विड कॉलम था वो H1 था, और टाइम टी इंटरवल के बाद ये वाटर कॉलम H2 पे आ गया है। तो इसी टाइम ड्यूरेशन में हमने दो रीडिंग्स नोट कर ली स्टैंड पाइप की, H1 और H2। और इसी टाइम ड्यूरेशन के में हमने क्या किया है कि यहाँ पे एक कंटेनर रख दिया जो ग्रेजुएटेड है, जिसमें मार्क्स लगे हुए हैं 5 ml 10 ml जो भी रीडिंग्स हैं। और यहाँ पे हमने इसमें से जो आउटफ्लो हो रहा है, यहाँ से आउटफ्लो होगा, और वो आउटफ्लो इस कंटेनर से डायरेक्टली इस बीकर में या कंटेनर में गिरेगा, और ये ग्रेजुएटेड कंटेनर है। तो इसमें हमने इसको नोट कर लिया कि टाइम टी के अंदर इसके अंदर कितनी वॉल्यूम कलेक्ट हो गई, और वॉल्यूम अपॉन टाइम आप जानते हैं कि वो डिस्चार्ज होता है। तो एक तरीके से हमने इसका डिस्चार्ज मेजर कर लिया कि कितना आउटफ्लो हुआ है। और ये जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ये सॉइल सैंपल है, और सॉइल सैंपल की जो लेंथ है वो L है, और जो सॉइल सैंपल का एरिया है वो कैपिटल A है, और जो ये स्टैंड पाइप है इसका एरिया जो है स्मॉल a है। तो ये इसका डायमीटर स्मॉल d अगर हम एज्यूम करेंगे स्टैंड पाइप का, तो π/4 d² हो जाएगा एरिया ऑफ पाइप, स्टैंड पाइप। इसी तरीके से अगर इस सॉइल सैंपल का हम डायमीटर कैपिटल डी एज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे π/4 कैपिटल D² हो जाएगा एरिया ऑफ सॉइल सैंपल, और फ्लो एरिया जो है लिक्विड का। अब हम इन दोनों चीज़ों को इक्वेट कर देंगे, यानी जो यहाँ से वॉल्यूम, जितनी वॉल्यूम यहाँ से आउटफ्लो हुई है उतनी ही वॉल्यूम हमें यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ से जो आउटफ्लो हुआ है या डिक्लाइन हुआ है वॉल्यूम में, वो कितना है, H1 माइनस H2, ये जो डिफरेंस आएगा हाइट में, इनटू एरिया ऑफ स्टैंड पाइप, H1 माइनस H2 इंटू स्मॉल ए। और यहाँ पे जो हम डार्सी लॉ लगाएंगे, और डार्सी लॉ के थ्रू हम डिस्चार्ज निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल टू के आई ए। तो यहाँ पे एरिया जो होगा वो एरिया ऑफ सैंपल होगा कैपिटल ए, और आई जो है हेड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की मदद से आप जो है डायरेक्टली डिस्चार्ज निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल टू के आई ए। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम इक्वेट करेंगे तो हमें एक सिंपलर इक्वेशन मिल जाएगी, जिसको इक्वेट करने के बाद हमें इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड पे टाइम t के लिए। तो जब हम ये इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इक्वेशंस हमें मिलेंगी। परमिएबिलिटी सॉइल की जो है हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली इन इक्वेशंस के थ्रू। परमिएबिलिटी सॉइल की क्या हो जाएगी, K इज इक्वल टू A इंटू एल अपॉन A इंटू टी log E H1/H2। और अगर हम इसे log 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे log 10 आ जाएगा, बेस log 10 के हो जाएंगे। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल बेस है। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि इसमें स्मॉल a जो है एरिया ऑफ स्टैंड पाइप है, कैपिटल A जो है एरिया ऑफ सॉइल सैंपल या जो आपने मोल्ड लिया था उसका एरिया है, t जो है टाइम ड्यूरेशन, और L जो है लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल है, और H1 और H2 आपका हेड, इनिशियल हेड और फाइनल हेड है स्टैंड पाइप के। तो आपको जो है लेबोरेटरी में दो रीडिंग्स लेनी है मेनली। एक तो टाइम ड्यूरेशन, कितना टाइम ड्यूरेशन है, और H1 और H2, स्टैंड पाइप में हेड H1 और H2। ये दो रीडिंग्स अगर आप नोट करते हैं, टाइम ड्यूरेशन, H1 और H2, तो आप इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर सकते हैं लेबोरेटरी में। और ये फार्मूला यूज करते हुए आप डायरेक्टली जो है परमिएबिलिटी निकाल सकते हैं। बाकी ए एल
और कैपिटल ए, ये तीनों कांस्टेंट रहते हैं। जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है उसमें एरिया ऑफ स्टैंड पाइप क्या है वो भी कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ सैंपल भी कांस्टेंट है, और क्योंकि लेंथ ऑफ मोल्ड के बराबर लेंगे आप उसको, और कैपिटल एरिया, एरिया ऑफ मोल्ड जो है वो भी कांस्टेंट है। तो दो रीडिंग्स आपको लेनी है, टाइम की और H1 और H2 की। ये करने से आपको जो है परमिएबिलिटी, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए आप डायरेक्टली परमिएबिलिटी निकाल लेंगे। इसके बाद आपको करना ये है कि जो भी परमिएबिलिटी आपने डिटरमाइन की है वो लेबोरेटरी टेम्परेचर पे की है, वहाँ पे जो भी टेम्परेचर है उस वक्त आपने मेजर कर लिया। लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड्स में जो हम परमेबिलिटी को डिनोट करते हैं वो 27 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। तो इसलिए इसको 27 डिग्री के 27 निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जिस भी टेम्परेचर पे हमने परमेबिलिटी निकाली है उसका, उस पे हम ये इक्वेशन लगाएंगे कि 27 डिग्री सेल्सियस पे जो परमेबिलिटी होगी वो के टी इंटू यू टी अपॉन यू 27। के टी और यू टी जो है ये परमेबिलिटी जो अभी आपने लैब में डिटरमाइन की है वो है, और यू टी और यू 27 यानी विस्कोसिटी एट टेम्परेचर टी और विस्कोसिटी एट 27 डिग्री, ये वैल्यूज आपको स्टैंडर्ड टेबल से मिल जाएंगी परमेबिलिटी की, और वहां से आप डायरेक्टली यूज करते हुए इस 27 डिग्री सेल्सियस पे इस सॉइल की परमिएबिलिटी को निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट, और बताया है कि किस टाइप से हम सॉइल की परमिएबिलिटी लैब में डिटरमाइन कर सकते हैं। कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट की वीडियो भी अवेलेबल है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और जो है इस वीडियो के से रिलेटेड जो परमिएबिलिटी हम निकालेंगे 27 डिग्री सेल्सियस पे, इसका डिटेल्ड वीडियो भी उसी में अवेलेबल है, डिटेल एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियोस। थैंक यू।